हेलो दोस्तों। आज हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बहुत बड़ा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले अर्थ से। देखिए, ये जो हमारा अर्थ है ये पूरी तरह से राउंड है। पूरी तरह से क्या है? राउंड। राउंड का मतलब होता है गोला। जैसे आप बॉल देखे हैं, बॉल पूरा चारों तरफ से गोल होता है। फुटबॉल देखे हैं, चारों तरफ से गोल होता है, समझे? उसी तरह से हमारा अर्थ है राउंड। क्या है? राउंड। और पूरी तरह से ये राउंड स्फेयर है। राउंड क्या है? स्फेयर है, समझे? बिल्कुल बॉल की तरह, ये फुटबॉल की तरह। बट अभी हम इसको बना रहे हैं राउंड, क्योंकि हमारा जो फिगर है वो 2D फिगर है। 2D फिगर का मतलब सिर्फ हम इसमें बोर्ड में फिगर बना रहे हैं, ठीक है। और 3D का मतलब होता है कि जैसे आपका बॉल हो गया तो वो 3D फिगर हो गया। और ये जो हम ये नॉर्मली बना रहे हैं ड्राइंग, ये हमारा 2D फिगर हो गया। तो ये जो आप राउंड फिगर देख रहे हैं, अगर हम इसको अर्थ माने, ठीक है, तो अर्थ जो है ना, उसका जो सबसे ऊपरी छोर है और जो सबसे निचला छोर है, इसका एक स्पेशल नाम है। जो ऊपर का छोर है हम लोग इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे NP। और जो नीचे का है पॉइंट, समझे, जो नीचे का पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में ST। तो ये धरती हो गया। धरती का जो सबसे ऊपर वाला सेंटर है, जो सबसे ऊपर वाला एरिया है, ये नॉर्थ पोल। और जो सबसे नीचे वाला है वो साउथ पोल। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ठीक बीच से, इधर से मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो भी टोटल दूरी है, मतलब जो भी टोटल दूरी है, ठीक इसके बीच से एक लाइन गुजरती है जो धरती को दो हिस्सा में बांटता है। कितना हिस्सा में बांटता है? दो हिस्सा में। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इक्वेटर। और इक्वेटर के ऊपर धरती आधा गोला और नीचे वाला आधा गोला। जैसे कॉक्सो वाला गेंद होता है, कॉक्सो वाला गेंद खेलते 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 बीच से फट जाता है, डूब हो जाता है, समझे? तो एक बड़का गोला था कॉक्सो वाला गेंद, तो आधा गोला फट के अलग, आधा गोला फट के अलग। जैसे हमें संतरा खाता है, संतरा, तो संतरा पीछे से छील देते हैं, तो छीलने के बाद दो भाग में तोड़ देते हैं ना, दो भाग में तोड़ देते हैं। तो आधा गोला एक तरफ, आधा गोला एक तरफ, तो संतरा हो गया पूरा गोला। और जो छोटा छोटा हम लोग हटा के निकाले वो हो गया आधा आधा गोला, ठीक है। तो जो आधा गोला होता है उसी को बोलते हैं हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। और चूंकि ये हेमिस्फीयर नॉर्थ की ओर है, किधर है? नॉर्थ की ओर, तो हम लोग इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब वो वाला आधा गोला जो नॉर्थ में है, वो वाला आधा गोला जो नॉर्थ में है। अब आधा गोला साउथ की तरफ भी बढ़ता है, तो जो नीचे वाला गोला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे ना, कि जो इक्वेटर है ये धरती को कहां से काटा? बीच से काट दिया, ऐसे ऐसे बीच से काट दिया। अच्छा, हम धरती का थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर एक टुकड़ा काट सकते हैं, फिर यहां से और टुकड़ा काट सकते हैं, फिर यहां से ऐसे टुकड़ा काट सकते हैं। ऐसे काट काट के धरती को छोटा छोटा टुकड़ा में काट सकते हैं, ये छोटा छोटा टुकड़ा में बांट सकते हैं। तो अब वैसे ही हम लोग बांटेंगे। तो जो ये इक्वेटर है ना माय डियर फ्रेंड, जो आपका सबसे बीच में है, ठीक है, हम लोग इसको मानते हैं 0 डिग्री। क्या मान लेते हैं? 0 डिग्री। अच्छा, आप मैथ में वो चीज पढ़े होंगे, ठीक है, कि अगर ये लाइन है तो इसके एक पॉइंट अगर हम बीच में दे देते हैं, इसके बीच में क्या देते हैं? पॉइंट। अब इसके चारों ओर जो हम एंगल बनाएंगे तो ये बनेगा 360 डिग्री। 360 डिग्री। अगर मान लीजिए हमारे पास धरती है, ये हमारे पास धरती है, तो अगर हम चारों गोला घूम लेते हैं चारों तरफ से, 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या है ना, कि धरती आधा गोला, समझ, आधा गोला, और नीचे साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल, तो बस नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो ये 360 का आधा 180 डिग्री है। कितना डिग्री है? ये टोटल यहां से यहां 180 डिग्री। देखिए आधा गोला जा रहे हैं, मेरा हाथ पे नोटिस कीजिएगा, जैसे जा रहे हैं वैसे ही है, देखिए इस तरह से आधा गोला, तो ये हो गया 180 डिग्री। और टोटल एक गोला इनने, तो एक गोला उनने भी तो होगा, इस तरह से होगा एक गोला, इस तरह से। तो नीचे हो गया नॉर्थ पोल, नीचे हो गया साउथ पोल, और ऊपर वाला हो गया नॉर्थ पोल। तो जब ये पूरा गोला यहां से लेके यहां तक ऐसे घूमेंगे तो 360 डिग्री, और सिर्फ यहां से यहां घूमेंगे आधा, 180 डिग्री। इसका मतलब कि यहां से यहां जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ बस कितना आएगा? 180 डिग्री। तब बताइए, हम बीच में यहाँ पे लाइन पा दिए, तो 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे।
तो जब ये 0 डिग्री है तो इसके थोड़ा सा ऊपर रहेगा 1 डिग्री, समझे, 1 डिग्री वाला लाइन। फिर इसके थोड़ा सा ऊपर रहेगा 2 डिग्री वाला लाइन, फिर उसके थोड़ा सा ऊपर रहेगा 3 डिग्री वाला लाइन, फिर उसके थोड़ा सा ऊपर रहेगा 4 डिग्री। और ऐसी करते करते हम जब 90 डिग्री पहुंचेंगे तो 90 डिग्री में हम पूरा पूरा पहुंच जाएंगे नॉर्थ पोल। कहां पहुंच जाएंगे? नॉर्थ पोल। और जब हम आएंगे नीचे तो 0 डिग्री के ठीक नीचे फिर से रहेगा 1 डिग्री। अब जा रहे हैं नीचे, नीचे माने साउथ की ओर, ठीक है, तो नीचे रहेगा फिर 1 डिग्री, फिर नीचे छोटा सा लाइन पड़ेंगे, फिर ही कहलाएगा 2 डिग्री, फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे फिर 3 डिग्री, फिर नीचे जाएंगे तो फिर होगा 4 डिग्री। ऐसी करते करते पूरा 90 डिग्री नीचे चल जाएंगे, तब आ जाएगा साउथ पोल। क्या आ जाएगा? साउथ पोल। लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हमारी फ्रेंड। देखिए इक्वेटर है 0 डिग्री, इक्वेटर है 0 डिग्री। अब इक्वेटर से ऊपर गए तो कहां गए? नॉर्थ की ओर। कहां गए? नॉर्थ की ओर। इक्वेटर से नीचे आए तो कहां आए? साउथ की ओर। लेकिन ध्यान से देखिए तो ऊपर भी जा रहे हैं तो 1 डिग्री, नीचे भी जा रहे हैं 1 डिग्री। पता नहीं चलेगा करने जा रहे हैं, पता नहीं चलेगा, आदमी हेरा जाएगा। तो उसी कारण से जानते हैं क्या हुआ यहाँ पे, कि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि जो ऊपर जा रहे हैं तो इसके लास्ट में हम लगा दिए नॉर्थ, ये बताता है कि हम ऊपर जा रहे हैं। और जो हम नीचे आ रहे हैं तो हम इसको लास्ट में लगा देंगे साउथ। तो नीचे वाला हो गया 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ, और ऊपर वाला हो गया 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ और 4 डिग्री नॉर्थ। इसका मतलब नॉर्थ वाला जो लाइन होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा और साउथ वाला जो लाइन होगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर बीच में कोई डाउट है तो आप वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं, मतलब पीछे जाइए और फिर देखिए। अब यहाँ पे हम 2-4 चीज और जानेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो लाइन है जब नीचे पढ़ते पढ़ते आएंगे तो 1 डिग्री से जाएगा 90 डिग्री तक, मतलब टोटल 90 लाइन नीचे, 90 लाइन नीचे, और 1 डिग्री से 90 डिग्री तक 90 लाइन ऊपर। देखिए 90 लाइन नीचे और 90 लाइन ऊपर। अब बीच में एक 0 डिग्री इक्वेटर, एक लाइन, तो 90 दूनी 180 और 180 है ये इक्वेटर, तो ये टोटल निकल के आता है 181। कितना आता है? 181। तो धरती पे टोटल नंबर ऑफ, समझे, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड हम किसको बोले? एक नया टर्म आ गया, हम आपको पूरा लाइन में एकदम समझा दिए। हम आपको यही नहीं समझाए कि लैटिट्यूड क्या है। तो जो लाइन था ना इक्वेटर के पास, मतलब ये देखिए ये वाला इक्वेटर है, इसके बगले बगले से वो लाइन गुजरा, फिर इसके बगल से वो लाइन गुजरा, फिर इसके बगल से वो लाइन गुजरा, ठीक है। तो जो हम सारा लाइन आपको पढ़ा रहे थे इसी को बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? लैटिट्यूड। तब देखिए 90 को नीचे और 90 को ऊपर और बीच में एक, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड होगा 181। कितना होगा? 181। अच्छा इसमें थोड़ा सा एक चीज और देखिए कि ये जो 0 डिग्री है और नीचे हो गया 1 डिग्री, फिर नीचे हो गया 2 डिग्री, तो ये सब जितना भी लाइन है ना, भले यहाँ पर हम टेढ़ा मेढ़ा बनाए हो, कहा कि मेरा हाथ यहाँ पे सीधा नहीं चला, लेकिन ये लाइन एकदम सीधा रहता है, एक दूसरे को बिल्कुल भी कभी काटता नहीं है। जैसे मैं रेल का पटरी एक दूसरे को नहीं काटता तो उसको बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। तो सबसे पहले अब लैटिट्यूड 181 को है, और उसके अलावा जितना भी लैटिट्यूड है वो सारा का सारा होता है पैरेलल। क्या होता है? पैरेलल। अब तीसरा लाइन कि ये जो भी लाइन है या जो भी लैटिट्यूड है, धरती पर कहीं पड़ाल हमको थोड़ी दिखता है, ये तो हमको धरती का मॉडल बनाए हैं, उसको इस तरह से बांट दिए हैं कि ताकि हम लोग को कहीं भी आने, मतलब पता करने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ के बारे में बोलना है तो हम सीधा बोल देंगे 3 डिग्री नॉर्थ, नीचे के बारे में बोलना है यहाँ के बारे में तो बोल देंगे 4 डिग्री साउथ। तो ये तो हम आसानी से हम धरती पे कहीं आ जा सके, धरती पे किसी के बारे में बढ़िया से आसानी से बोल सके, उसके लिए हम इसको एक नाम दे दिए, लेकिन ये नाम असल में नहीं है, ठीक है। हम उसको अपने हिसाब से बांट दिए। इसी कारण से हम लोग इसको बोलते हैं कि ये जो भी लैटिट्यूड है ये लैटिट्यूड इमेजिनरी लाइन है। कौन सा लाइन है? इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो पहला 181 को है, दूसरा पैरेलल है और तीसरा इमेजिनरी, समझे। और उसके अलावा हम बोलेंगे नॉर्थ तो इसका मतलब इक्वेटर के ऊपर, और जहां नीचे लगल रहेगा साउथ उसमें लगल रहेगा साउथ, मतलब इक्वेटर के नीचे। धरती का 2 हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। धरती के बीच में इक्वेटर, एगो लैटिट्यूड,
ऊपरी 1 से 90 तक 90 गो और नीचे 1 से 90 तक 90 गो, तो 90 दूनी 180 है कि 181, यहाँ तक हमारा समाप्त होता है।